आइए देखते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे ये आपस में कनेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा हमें सभी को पता है, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट देन सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स an equal and opposite force on the first object in the same manner. When earth exerts force on an object then object also exert an equal force on the earth. क्या मतलब है जरा समझिए। मान लीजिए ये है बेटा एक अर्थ, ये है कोई ऑब्जेक्ट, ये बेटा अर्थ क्या करेगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? और ये क्या करेगा बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो बेटा ये दोनों ही आपस में क्या करें, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, बट इसका मास ज्यादा है जिसकी वजह से ये इधर की तरफ पुल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी बेसिकली क्या लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा पैर नीचे करो। इसके बाद नाउ दिस प्रिंसिपल अप्लाइज बिटवीन अ स्टोन एंड दी अर्थ। तो बेटा ये है आपका मान लीजिए अर्थ और ये है स्टोन। बेटा स्टोन तो आपको पता ही है ना के बराबर इसका साइज है, वो तो बस विजिबल हो, आपको दिखाई दे, इसलिए मुझे इतना बड़ा बनाना पड़ा है। अदरवाइज बेटा स्टोन तो अगर मैं ये डॉट भी लगा दूं तब भी बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगी जरा देखिएगा। ये स्टोन क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? और ये अर्थ क्या कर रहा है बेटा, इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है ऐसे। तो यहां पर जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, और इसीलिए यहां पर हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई हो जाता है। अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, सिंस बोथ अप्लाइज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर देन व्हाई स्टोन फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। भाई दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं तो भाई ऐसा क्यों होता है कि जो स्टोन है वो अर्थ पे ही गिरेगा? अर्थ भी तो कभी जाके स्टोन पे गिर सकता है? ऐसा क्यों नहीं होता? तो बेटा वाई द अदर देन वाई स्टोन फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ एंड वाई अर्थ इज नॉट राइजिंग अप टूवर्ड्स द स्टोन। तो भाई अर्थ ऊपर की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस चीज को बेटा एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या कहता था? हाँ जी, सर ये क्या पूछ लिया, ग्रेविटेशन में लॉज ऑफ मोशन। बेटा इससे पहले आपको मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन क्यों कराए गए बेटा? क्योंकि बेटा उनका यूज होना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि उसकी हमें जरूरत नहीं पड़नी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालूं तो बेटा क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास। इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। और मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप मास बढ़ा दोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम। और यहां पर बेटा अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, समझ में आ रही बात है, स्टोन का बहुत कम है, तो ये बेटा एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मास बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन बहुत कम है। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां पर भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर मास है बहुत ज्यादा कम, और जब मास कम है तो बेटा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और एक्सेलरेशन बढ़ने की वजह से ये मूव करेगा, और मूव करेगा किस डायरेक्शन में, अर्थ की डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आ रही है? यही वजह है कि बेटा स्टोन जो है वो हमेशा अर्थ पे आके फॉल करेगा, कभी भी अर्थ ऊपर की तरफ राइज नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हाँ जी बेटा, किसकी तरह गिरेगा? अरे स्पेस पे नहीं है भाई, वो स्पेस पे नहीं है। अब मैं कहाँ बनाऊँ, एटमॉस्फेयर कैसे बनाऊँ, दिखाई भी नहीं देगा बेटा, वो बात का केस है। अभी ये पढ़ लो यार, ग्रेविटेशन क्लास के बाद समझा दूँगा। ठीक है, पूछ जाओ। अरे कोई बात नहीं, न्यूटन्स देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फॉर्मूला। ये वाला जो फॉर्मूला है
द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, इसीलिए बेटा स्टोन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा कम है और एक्सेलरेशन ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात यानी? इसके बाद ज़रा देखिएगा, सिंस मास ऑफ स्टोन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्टोन इज वेरी लार्ज। समझ में आ रही बात है? इसी वजह से स्टोन मूव करता है, अर्थ मूव नहीं करता है। ड्यू टू द लार्ज एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन वी कैन सी दैट स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। और इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि जो स्टोन है वो अर्थ पे गिर रहा है, अर्थ कभी भी ऊपर राइज नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात यानी? तो ये थी बेटा रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।